ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कुरान में कौन लोग हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। वो सिचुएशन से ऊपर उठ गए। वो उस सिचुएशन के अंदर स्टक नहीं रहे। वो सिचुएशन से ऊपर उठ गए और फिर जो है उन्होंने तब उस प्रॉब्लम को हैंडल किया। सबसे पहले हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम जो है वो बुत परस्त थी। उनके अपने घर में बुत बनते थे और वो वहां से फरोख्त होते थे। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम तिनका बन के उसी फ्लो के साथ उठना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी बुतों की इबादत करूंगा, मुझे क्या जरूरत है कुछ और करने की। या फिर उन्होंने कहा मैं तो अपने घर में ये होता है, मैं तो एक इस ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा हूँ जहाँ पे बुत बनते हैं, जहाँ पे बुतों की इबादत होती है, बुत फरोख्त किए जाते हैं। तो अब देखिए ना वो किस हालात में, किस सिचुएशन में है कि उनके जिस चीज को खत्म करने वो आए हैं, शिर्क, वो उनके अपने घर से शुरू होता है। जहाँ पे बुत बन रहे हैं, उन मूर्तियों को बेचा जा रहा है, उनका कारोबार उस चीज पे डिपेंड करता है, उनकी लिविंग, उनका खाना उस चीज पे डिपेंड करता है कि उनके घर में जो है वो बुत बन रहे हैं, वो उनका कारोबार है, उसके जरिए वो कमाते हैं। कितनी बड़ी वजह है इस चीज को गिव अप कर देने की कि मैं इन लोगों को अगर शिरक से हटा देता हूँ तो ये तो हमारे घर का बिजनेस है, हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो फ्लो के साथ यूं ही बहते नहीं चले गए। वो खड़े हुए और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। ना सिर्फ आवाज उठाई, आप लोगों ने देखा उन्होंने किस तरह से, किस बहादुरी से उन्होंने उनके साथ टक्कर ली है एक तरह से। तो वो तिनका बन के नहीं उड़े थे। वो यकीनन वो जो है इस चीज ने उनको हर्ट भी किया होगा कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इस चीज ने, ये चीज उनको हर्ट करती होगी कि ये लोग अल्लाह को छोड़ के इन बुतों की इबादत कर रहे हैं जो ना उनको कोई नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं। ये चीजें उन्हें हर्ट भी करती होंगी। तो क्या हुआ, उन्होंने हर्ट रहना चूज किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं और मुझे इससे बहुत तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस चुप करके बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने लिए हर्ट होना चूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने रास्ता बदला। उन्होंने कोशिश की। वो अपने फादर के पास आए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। वो अपने लोगों के पास गए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने ऑब्वियसली एक जो नबी होता है, वो जब अपनी उम्मत को देखता है कि वो गलत रास्ते पे है तो उन्हें हर्ट होता है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देखते हैं सूरह कहफ में। अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि आप तो अपने आप को, अपनी जान को हलाक ही कर देंगे इस गम से कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को लेके इतना हर्ट होते थे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी उनके लिए जो है वो बात की। यानी वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो डिप्रेशन की वो स्टेज है कि बंदे की जान निकल जाती है उस गम से, उस तकलीफ से। अल्लाह ताला ने वो वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हर्ट हैं अपनी उम्मत को लेके, अपने लोगों को लेके। तो क्या उन्होंने मतलब हर्ट होना चूज किया कि अच्छा ठीक है जो करते हैं करते रहे, और मुझे जो है वो हर्ट तो हो रहा है लेकिन अब ये लोग तो बदलते ही नहीं है तो बस ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं। वो बाहर निकले, लोग उनको बुरा भला कहते थे, उनपे आवाजें कसते थे, उनको जो है वो दीवाना और पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन फिर भी वो लोगों में जाकर उनको उनको इस्लाम की तरफ बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? वो उन्हें उन लोगों की परवाह थी। तो उन अंबिया ने तिनका बन के उस माशरे के साथ चलना उन्होंने चूज नहीं किया। वो ऊपर उठे। उन्होंने उनकी उन रसूमात, उन इकदार के साथ जो है उन्होंने टक्कर ली और उनको बताया कि ये गलत है। तो हमने जो है ऊपर उठना है, ठीक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करें तो जब वो खड़े हुए, उन्होंने रास्ता बदला, तो वो ऐसा इनकलाब लेकर आए कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा कि वो खुद अपने आप में एक मुकम्मल उम्मत है। वो एक वाहिद अपने आप में एक मुकम्मल उम्मत है। तो ये तो हमारे लिए जो है वो रोड मैप है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हमने ये वो शख्स जो एक अपने आप में पूरी उम्मत होते हैं ना, वो इनकलाब ही लेकर आते हैं। हम तो अपनी जिंदगी में इनकलाब नहीं ला पाते, तो हम किसी की जिंदगी में क्या इनकलाब लाएंगे। तो जो मोमिनात होती हैं, उनकी जो विजन है वो जो है वो लिमिटेड नहीं होती कि वो जो है बस एक छोटा अपनी जिंदगी तक महदूद, और अपनी जिंदगी में भी इतनी महदूद कि जहां अड़ी हुई है वहीं पे अड़ के स्टक होके वहीं पे बैठी हुई है, वहां से निकलना ही नहीं चाहती। इस एटीट्यूड को जो है वो आज खत्म कर दे। हमारी जिंदगी में हमने लिमिटेड नहीं रहना, हमने अपनी विजन को ब्रॉड करना है। हमने सिर्फ अपनी जात को नहीं देखना, हमने सब लोगों को देखना है। मैंने और अगेन बात वहीं पे आ जाती है, और मुझे याद आ गया है मैंने अनाउंसमेंट करते हुए, इनविटेशन देते हुए क्या कहा था कि जो शख्स खुश नहीं, खुद खुश नहीं है,
जिसकी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं है वो कभी दूसरों को खुश नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है ना, आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं अपने वालिदैन को खुश करने की, अपने बहन भाइयों को खुश करने की, अपने दोस्तों को खुश करने की, और किसी भी रिलेशनशिप में आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको तो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप खुद सफर कर रहे हैं, आप खुद रो रहे हैं, आप खुद वो गम मना रहे हैं कि वो मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा बिहेव करते। तो जब आप खुद अपनी जात में खुश नहीं होते तब आप किसी को खुशी नहीं देते। आपके अंदर जो होता है ना वो आपके अंदर से फूटता है, और फूट के वो दूसरे लोगों तक पहुंचता है। इसकी मिसाल ले लें आप एक एक फ्लावर की, ठीक है। एक फूल होता है ना, उसकी महक होती है, उसकी अगर अच्छी खुशबू हो ना, उससे निकल के दूसरे लोगों को भी अच्छा महसूस करवाती है। आपके पास फ्लावर्स पड़े हो तो आपको अच्छा लग रहा होता है, उसकी महक आपको अच्छी लग रही होती है। लेकिन अगर वो स्मेल हो, वो बदबू हो, तो आपको बुरी लग रही होती है। आपको होता है कि यार इसको यहाँ से मेरे पास से पीछे हटाओ, ठीक है। इसी तरह खुशी भी ऐसे ही होती है। अगर आप अंदर से मुतमईन होते हैं, आप जो है कंटेंटमेंट होती है आपके अंदर, सेटिस्फेक्शन होती है, पीस होता है, सुकून होता है, हैप्पीनेस होती है, वो आपके अंदर से फूट के दूसरे लोगों तक पहुंचती है। अगर मैं कहूँ तो हैप्पीनेस कंटेजियस होती है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे बंदे तक पहुंचती है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं, आज आप जब यूनिवर्सिटी जाएं, सैटरडे है लेकिन चलें जिस दिन भी, आप यूनिवर्सिटी जाएं, स्कूल कॉलेज जाएं, तो जो आपको मिले ना उसको देख के मुस्कुराएं। आप लोग देखेंगे कि मोस्टली लोग आगे से मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो है वो कंटेजियस है, वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है, तो वो भी आगे से मुस्कुराते हैं। अब जिसको देखते हैं मुस्कुरा कर वो भी आगे से मुस्कुराते हैं। तो देखिए ना, खुशी एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंच रही है। हाँ, कुछ कुछ लोग होंगे बीच में से 1% शायद जो आगे से मुंह बना के मुंह फेर लेंगे। डोंट वरी, इतने लोग मुस्कुराए भी तो हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, इतने लोग मुस्कुराए हैं, एक नहीं मुस्कुराया तो क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब लड़कों को देख देख के मुस्कुराना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। लड़कियों की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है हम बात कर रहे थे कि खुश रहना। आप लोग जब खुद खुश रहेंगे तभी तो दूसरे लोगों को खुश रखेंगे ना, तभी तो अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करेंगे। वरना अपनी सारी एनर्जीज उन रिलेशनशिप्स में लगा देंगे और अपने लिए कोई एनर्जी नहीं बची। तो अपने आप को ना स्पेशल ट्रीट किया करें, अपने आप को वैसा ट्रीट किया करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग मुझे ट्रीट करें। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मैं जब किसी के घर जाऊं तो मुझे एक उम्दा सी कॉफी बना के पिलाए। अब गर्मियां हैं तो मैं कहूंगी कोल्ड कॉफी पिलाए। तो अपने आप को बना के पिलाए ना। जब आप खुद अपने आप को वो एक उम्दा सी कॉफी बना के नहीं पिला सकते तो आप लोगों से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं वो आपको उम्दा सी कॉफी पिलाएंगे? ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग मुझे ट्रीट करें, वैसा खुद को ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं ना लोग आपको इज्जत दें, तो अपने आप को इज्जत देना शुरू कर दें। कैसे पता चलेगा आप अपने आप को इज्जत दे रहे हैं? जहां भी आपको इज्जत ना मिल रही हो वहां से पीछे हो जाए, वहां से पीछे हो जाएं, तो दूसरे बंदे को पता चल जाएगा कि इस पर्सन के लिए अपनी इज्जत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको फिर अगली बार वो सोचेगा कि मैंने इसके साथ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। हम लोगों ने ना पता नहीं क्या एक नया अपना ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है रिलेशनशिप्स का, कि अगर हम उनमें बैठे हैं ना, इट मीन्स कि हमने उसकी हर बुरी बात, हर बदतमीजी, हर रूडनेस बर्दाश्त करनी है। और ये मैं जो है वो एक देख के एनालाइज करके उसी से आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स ही हैं। हमारे यहाँ खवातीन ऐसी होती हैं जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दूं, उनकी शादी हो जाती है, वो उस शादी में इतना पिस रही होती हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो मार खा रही होती है लेकिन वहीं पे बैठी होती है। उनके लिए ये चीज, उन्हें हर्ट होता है, ऐसा नहीं उनको हर्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ वो उनका यही माइंडसेट है, अगर इतना वो मुझे मारता है तो, लेकिन कभी कभी वो मुझे आराम से प्यार से बात भी तो करता है। हाँ, थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होके मुझे मार देता है, लेकिन ये लेकिन जो है ना ये हमें तबाह कर देता है। इस पे दोबारा अगर हम बहुत पीछे जाए बरीरा की स्टोरी पे, तो उसका शोहर तो उसको मारता भी नहीं था। वो तो उससे बहुत मोहब्बत करता था कि जब उसने डिवोर्स ली तो वो गलियों में जो है वो रोता था, वो भी। और वो कहता था कि बरीरा से कहो कि मुझे ना छोड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि आप बरीरा से कहें कि वो मुझे ना छोड़े, आप बरीरा से कहें वो मुझसे एक बार बात कर ले। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा से कहते हैं कि तुम मुझे इससे बात कर लो। और बरीरा आगे से कहती है, या रसूलल्लाह ये आपका हुक्म है या आप उसकी सिफारिश कर रहे हैं? हुक्म है तो वो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे नबी का हुक्म मानो। लेकिन अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो फिर मेरा हक है कि मैं उससे ना मिलूं।
ये मतलब मेरी चॉइस है, मुझे अल्लाह ताला ने ये हक दिया है कि मैं उससे ना मिलूं और डिवोर्स ले लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सिफारिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं मुझे इससे नहीं मिलूं। तो ये वो मोमिनात जो हैं उन्हें अपने राइट्स का पता होता है। वो मार खाते हैं तो मार ही खा के नहीं रह जाती, जब उन्हें जो है डिसीजन लेना होता है तो वो अपना डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। अगर मैं बार बार रिलेशनशिप्स की बात इसलिए करती हूँ कि हमारी जिंदगी में यही गम और यही खौफ होते हैं। अब चाहे वो पेरेंट्स हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, हम लोग उनकी तरफ से हर्ट हो रहे होते हैं, वो हमें गमगीन कर रहे होते हैं, चाहे ससुराल हो। तो ये हमारे जो है वो हमारी जिंदगी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तेदारों के खास तौर पर। तो हम उनको लेके हर्ट हो रहे होते हैं, गमगीन हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम एक कदम पीछे ले सके, हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सके। आज आप सोच लें, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी भी फ्रेंडशिप में हैं। अच्छा, अगेन मैं बार बार ये बात स्पेसिफाई करती हूँ कि मैं आपके घर की बात नहीं कर रही होती, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही होती। ठीक है, तो क्योंकि वो मैंने बता दिया ना, वो आपकी मर्जी से वो रिलेशनशिप्स नहीं बने, वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं कि आप जो है अपने माँ बाप बदल लें या आप अपने बहन भाई बदल लें। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जो जिनको छोड़ा जा सकता है, जिनसे एक कदम पीछे हुआ जा सकता है। तो आप सोचें कि आपकी जिंदगी में वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं और क्या वही आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। अगर ऐसा है तो सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस पर अपने इमोशंस को एक बार साइड पे रख दे, कि हाँ नहीं मैंने इतना टाइम ये वो सब कुछ साइड पे रख दे। आप सिर्फ सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप उन लोगों से एक कदम पीछे हो जाए तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि इन रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स की वजह से आप अपनी जिंदगी में स्टक हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना अपनी जिंदगी के लिए ना दूसरों की जिंदगी के लिए। और क्या ऐसा है कि यही रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी के लिए बोझ है, वो बोझ बन गए हैं, वो इमोशन जो ब्लर कर रहे हैं ना आपके माइंड को, इमोशन को साइड पे रख दे, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ सोचें, क्या यही रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को जो है वो पीछे खींच के रखा हुआ है। आप आगे जाना चाहते हैं लेकिन वो इतना रेजिस्टेंस दे रहे हैं कि उन्होंने आपको पीछे खींचा हुआ है, वो आपको आगे ही नहीं जाने देते। ऐसा नहीं है कि वो आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो अनदेखी वो डोर होती है ना, वो जो लगी हुई है कि वो बस खींच के रखती है, आप उसी की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। यानी तो रिलेशन ने आपको इतना ओवरवेल्म्ड कर दिया है कि मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है। आप देख ही नहीं पा रहे आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बस ब्लाइंडली दौड़ उस तरफ दौड़ रहे हैं, सिर्फ उन रिलेशनशिप के पीछे ही दौड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आई थिंक ये वक्त है कि हम इन इन रिलेशनशिप को थोड़ा मैनेज करें, इनसे थोड़ा पीछे हो जाएं। अगेन, मैं आपकी ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रही, इनके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो अब सोचें, अगर ये रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में, ये फ्रेंडशिप्स ना होती तो आपका पोटेंशियल क्या होता, आप अपने जिंदगी में क्या करती, क्या कुछ कर लेती अगर ये रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में ना होते। आई एम श्योर कि आप अपनी जिंदगी में, वो होता है ना एक बंदे के अंदर पोटेंशियल होता है, वो उड़ सकता है, लेकिन उसके परों के साथ पत्थर बंधे हुए होते हैं, वो नीचे 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 नीचे, वो कभी उड़ता ही नहीं है, वो उड़ने की कोशिश करता है, जमीन से भी ऊपर नहीं जाता। तो कुछ रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी में पत्थरों की तरह होते हैं जो हमें नीचे 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 ला रहे होते हैं, हमें उड़ने ही नहीं देते। तो अगर पॉसिबल है, अगेन अपने इमोशंस को साइड पर रख के, कि आप उन रिलेशनशिप से पीछे बैक स्टेप ले सकते हैं तो प्लीज ले लें, क्योंकि आपने अपना फुल पोटेंशियल जीना है, आपने खुश रहना है। लेकिन अगर आप एक संदूक बनाकर उसके अंदर अपने गम संभाल संभाल के रखेंगे तो किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह खुश रहेंगे, क्योंकि बार बार वो आपको याद आएंगी ना वो चीजें। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो एटीट्यूड होता है ना कि मैं इस गम में जी रही हूँ और मुझे इस गम में मजा आ रहा है, ये इस एटीट्यूड का एक रवैया ये होता है कि हर्टफुल चीजें लोगों की संभाल संभाल के रखना। किसी ने आपको जो है वो मैसेज कर दिया कोई गुस्से में और कुछ ऐसा जिसने आपको हर्ट किया, डिलीट ही नहीं करेंगे, बार बार खोल के पढ़ेंगे, अच्छा खोल के अच्छा फिर पढ़ लूं, जरा रो लूं, और फिर जब थोड़ा अच्छा फील होगा, चलो मैं उसने मुझे यूं कहा था, चलो मैसेज खोल के मैं दोबारा पढ़ती हूँ और मैं इसको पढ़ के रो लूं। और इसी तरह एक और इसी से रिलेटेड एक एटीट्यूड है, सॉन्ग सुनना दुखी दुखी। जब जब हर्ट हुए, कोई दुखिया सा सॉन्ग लगाकर और बैठ के सुनते रहना और बैठ के रोते रहना, हाँ हाँ वो उसने यूं ही किया था। तो ये भी नहीं करना, ठीक है, ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए।
सॉन्ग्स के बारे में मेरी एक पर्सनल राय है, वैसे मैं जिंदगी में कभी भी गाने नहीं सुने, कभी भी नहीं सुने, पता नहीं क्यों, मुझे कभी शौक ही नहीं था। लेकिन जब मैंने एक दो सुना कभी भी, तो उन्होंने कुछ, आप खुद गमगीन हो या ना हो, उन्होंने आपको रुलाया ही रुलाया है। यानी भाई तुम्हारे गम में अपने तक रखो, मुझे ना दो। ये मेरा एटीट्यूड है इस वक्त, कि अगर कोई बिला वजह अपने वो, जिसमें सॉन्ग्स की मैं बात कर रही हूँ, कि सॉन्ग्स इतने वो दुखी दुखी बनाते हैं कि आप खुद ही रोना शुरू कर देते हो। भाई अगर तुम्हारे गम है तो उन्हें सॉन्ग्स बना के पूरी दुनिया में मत फैलाओ, अपने गम अपने तक रखो, खुशियां फैलाओ। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल एटीट्यूड है, जो ओवर द इयर्स मैंने डेवलप किया है। कि मुझे, अगर आप लोग, अक्सर आप लोग जो है वो चुन चुन के सैड गजलें पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, या फिर चुन चुन के कोई ऐसी मूवी बताओ जिसमें जो है वो हैप्पी एंडिंग ना हो, या फिर जिसे देख के बहुत रोना आए, ऐसी किताब बताओ जो बहुत गमगीन हो, ताकि मैं उसको पढूं और मैं रोऊं। ऑब्वियसली क्योंकि हम खुद गमगीन होते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ गमगीन देखें। लेकिन मैं अपना एटीट्यूड बताऊं, मैं ऐसी कोई चीज ना देखती हूँ ना पढ़ती हूँ। मुझे वो चीजें जो मुझे लगता है ना कि ये मुझे गमगीन कर देंगी, ये आम चीजें, इधर उधर किताबें वगैरह, मैं वो नहीं पढ़ती। मैं कहती हूँ, मुझे खुश रहने दो प्लीज, अपनी ये गमगीन चीजें मुझसे दूर ले जाओ। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि वो चीजें जो आपको हर्ट करती हैं उनसे पीछे हो, उनको दूर करें। वो लोग जिनके, लेट से स्टोरीज, आजकल व्हाट्सएप स्टोरी बहुत अच्छा तरीका है दूसरों को हर्ट करने का, तो वो स्टोरीज और वो पोस्ट और वो लोग जिनकी पोस्ट आपको हर्ट करती हैं, तो क्यों देखते हैं आप वो? जानबूझ के खोल खोल के देखेंगे, चलो आज इसकी स्टोरी खोल के देखें, देखा देखा मुझे ही तंज कर रही है, मेरे बारे में ही कह रही है। ये करने के बजाय आप उसको म्यूट पे लगाए, ठीक है, कि उसकी स्टोरीज जो है वो आपको नजर ही ना आए, और आप जो है वो मजे से अपनी जिंदगी, उन लोगों की स्टोरीज देखें जिनकी स्टोरीज देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप मोटिवेट होते हैं, आपको खुशी मिलती है। तो ये होता है वो एटीट्यूड, खुश रहने वाले बंदे का एटीट्यूड। जहां जहां उसे लगता है ना कि यहाँ से गम मेरी जिंदगी में आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, वो उनको क्लोज करता है, वो अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत करता है, ठीक। अब इससे मैंने कहा ना, मेंटल हेल्थ की हिफाजत कर, आप इससे रिलेटेड जो है वो हम एक हदीस भी देख लेते हैं। इसमें जो है वो फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों की बात आती है, कि एक तो स्ट्रांग बिलीवर होता है, स्ट्रांग फिजिकली और मेंटली, वो बेहतर है एक अल्लाह ताला की नजर में एक ऐसे बिलीवर से जो कमजोर है। यानी कि एक मजबूत मोमिन एक कमजोर मोमिन से बेहतर है अल्लाह की नजर में, और मजबूत मोमिन फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अगर हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो हम तो कभी अल्लाह के दिन का काम नहीं कर सकेंगे, हम तो अपने उस छोटे से कुएं के अंदर ही इधर उधर टकरे मारते रहेंगे। और अगर जब हम लेट्स से अपनी जिंदगी के मसाइल को हम एक तरफ रखेंगे, हम उनको उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तब फिर हम, हाँ, अल्लाह के दिन के लिए भी कुछ कर सकेंगे और लोगों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो ये एटीट्यूड हमें अपनी जिंदगी में लाना है। तो आज आप फैसला कर लें कि वो लोग जिनकी बातें, जिनके स्टेटस, जिनकी स्टोरीज आपको हर्ट करती हैं, आपने उनको म्यूट कर देना है। उनको पहले तो जाके सोशल मीडिया पे म्यूट करें, अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में है तो वहां से अनफ्रेंड करें, अगर अनफ्रेंड नहीं कर सकते तो आप जो है उनकी उनके नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी से निकाल दें, ठीक। ये बहुत बहुत जरूरी है, कि सबसे पहले तो हर वो सोर्स जहां से गम आपकी जिंदगी में आ रहा है, उस सोर्स को ही आप साइड पे कर दें। कुछ नहीं होगा अगर आप नहीं जानेंगी कि एक्स वाई जी मेरे बारे में क्या कह रही है, एक्स वाई जी ने मेरे बारे में क्या स्टोरी लगाई है, एक्स वाई जी ने इनडायरेक्टली मुझे क्या कह दिया है, कुछ नहीं होगा, जानने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपको लगे ना, लेट से किसी ने आपको मैसेज किया है और उसने आपको जो है वो आपके साथ झगड़ा कर रहा है, लेट से, और उसने, आपको पता है वो जो मैसेज होगा ना, वो पढ़कर आपको हर्ट होगा, मैसेज मत पढ़े। मैं यूं करती हूँ, मुझे लगता है ना कि हाँ इस बंदे ने जो मुझे मैसेज भेजा होगा इसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे हर्ट करेगा, मैं मैसेज ही नहीं पढ़ती। मैं बस देखा कि अच्छा कॉन्वर्सेशन के बारे में चल रही है, अच्छा ओके ठीक है। अगेन हर चीज पे जनरलाइज नहीं कर लेना, कि फाफरा ने कहा था, अगर कोई मुझे ये भी बताए कि हाँ तुम्हारा रवैया मुझे हर्ट कर रहा है, तो बस मैं ये भी मैसेज नहीं पढ़ूंगी और रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, मैं इसकी बात नहीं कर रही। यानी आपको पता है यार, ये बंदा जब भी बात करता है ये मुझे हर्ट ही करता है, तो आप उस मैसेज को छोड़ दें, आप उस स्टोरी को छोड़ दें, आप उस स्टेटस को छोड़ दें, ठीक। तो ये एक खुश रहने वाले बंदे का एटीट्यूड होता है, जो खुश रहना चाहता है अपनी जिंदगी में। फिर इसके बाद और कौन है जो फ्लो के साथ नहीं गया था, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। उन्होंने हर जगह जो है आप उनका एक डिफरेंट ही एटीट्यूड देखते हैं, शिकायत नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में ये बात बहुत अच्छी है,
कि आप उनको कंप्लेन करता नहीं देखेंगे कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनफैक्ट जब वो जेल से निकल आते हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं मिस्र के, तो आप उनका सूरा यूसुफ खोलें और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड क्या है। तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और जब उसके बाद उनके पेरेंट्स आके उनके पास आ जाते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो कुछ बातें वहां पे कहते हैं और हर हर जगह की बातें जो है वो वहां पे आके मिलती हैं। वो कहते हैं कि मफहूम बता रही हूँ कि अपने अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुझे जो है वो जेल से निकाला, और उसने मुझे उससे वो जो अजीज मिस्र की बीवी ने इल्जाम लगाया था उससे उसने मुझे बचाया। और अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे मेरे वालिदैन से बचा दिया, के साथ मिलवा दिया और मुझे ये मनसब अता किया। मतलब वो ये बात नहीं कर रहे कि अल्लाह ने मुझे कुएं में डाला फिर निकाला, मुझे जेल में डाला फिर निकाला, मुझे इस सिचुएशन में डाला फिर निकाला, ये क्या नहीं। डायरेक्ट सिर्फ मुझे किस तरह बचाया। वो अपनी मुश्किलात का जिक्र नहीं कर रहे, वो उन मुश्किलात के हल हो जाने का जिक्र कर रहे। तो हमने भी अपनी लाइफ में ये एटीट्यूड रखना है कि जिन मुश्किलात में हम हैं उसका रोना रोने के बजाय हमने उनको हल करना है, उनसे बाहर निकलना है, और फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मुझे फलां चीज से बचा लिया। और ये कहने के बजाय कि हाय मैंने जिंदगी में क्या कर दिया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि अल्लाह ने मुझे इस सिचुएशन में रख दिया है, ये कहने के बजाय उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, दुआ करें, और निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र करें कि फलां आजमाइश में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से निकाल दिया था। ये एटीट्यूड। फिर असहाबे कहफ का उनका एक एटीट्यूड है, क्या वो फ्लो के साथ जो है वो बह गए थे? नहीं, वो भी खड़े हुए थे। और वो भी उस वक्त जब बादशाह के साथ अपनी वफादारी साबित करने का तरीका ये था कि आप उन मूर्तियों के सामने जो है वो झुकते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा हम तो एक वाहिद अल्लाह की इबादत करते हैं। और वो जो है वो बहुत रिच फैमिलीज, बहुत जो है वो हाई क्लास फैमिली से थे वो। और फिर वो जो है आपने उनकी स्ट्रगल फिर पढ़ी होगी। तो ये चीज होता है, ये वो लोग होते हैं जो तिनके नहीं रहे बल्कि अपने हालात से ऊपर उठे और उन्होंने उन चीजों को जो है वो एक इनकलाब लेकर आए। मैं आपको नहीं कहती कि आप पूरी दुनिया में इनकलाब ले आए, मैं कहती हूँ अपनी जिंदगी में ले आए। अपनी जिंदगी को इतना बेहतरीन कर लें कि बाहर से अपना एक जो आपका अपना दिल होता है ना उसको इतना स्ट्रांग कर ले, उसके अंदर इतना जो है वो इत्मीनान आ जाना चाहिए कि बाहर से कुछ भी कोई लोग को करते रहे, डिस्टर्ब करते रहे। एक चीज इतनी कॉमन है कि आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि लोग लोग इस चीज में इत्मीनान हासिल करते हैं कि वो आपको हर्ट करें। आप ये चीज बहुत ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको इतना अपने आप को गम प्रूफ कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली गम तो होगा, लेकिन इतना गम प्रूफ होना चाहिए कि अगर लेट से आज आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है ना, एक दिन बाद, दो दिन बाद आप भूल जाए। आप उस चीज को लेके जो है वो बैठे ना रहे। बस एक दिन बहुत होता है एक गम को मनाने के लिए, किसी की हर्टफुल बात को याद रखने के लिए, किसी के ताने को याद रखने के लिए। फिर भूल जाएं, उसके लिए नहीं अपने लिए भूल जाएं कि अब उसको बार बार याद मत करते रहे। ठीक है, ये आप लोगों का अपने साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, ये आप लोगों की अपने साथ जो है वो एक सिंसियरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं अपने आप को जो है वो प्रायोरिटी दे रही हूँ। अब दो बातें और करूंगी और फिर इसको मैं क्लोज करूंगी कि मोमिनात जो होती है वो जेलस नहीं होती। ये तो अलग से अब पूरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बात कर देती हूँ कि मोमिनात किसी के पास कोई चीज देख के जेलस नहीं होती। जेलसी अपनी खुशियों को खा जाती है। हसद जब हम करते हैं किसी से, जब हम जेलस होते हैं, तो हमारे अंदर होता है इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। हम चाहे कहे ना जुबान से, लेकिन अंदर माइंडसेट यही होता है। और इसके बारे में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस बारे में सही बुखारी में है 6490 नंबर हदीस, कि अगर एक शख्स जो है अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है और देखता है कि वो उनसे माल में और अपेरेंस में उससे बेहतर है, तो उसे चाहिए कि वो अपने से नीचे वाले लोगों को भी देखे जो उससे माल में और अपेरेंस में इंफीरियर है, उससे कम है। तो ये जब हम नीचे वालों को देखते हैं ना, तो ये चीज हमें शुक्रगुजार बनाती है। आज आप लेट से किसी भी आपकी जिंदगी में तकलीफ है, लेट से सेहत से मुतालिक हम कहते हैं कि आप बीमार हैं, तो उन लोगों को देखें जो बीमारी की उस स्टेज पे हैं कि वो हिल भी नहीं सकते। तो ये चीज आपको शुक्रगुजार बनाती है कि यार मेरा मैं हिल तो रही हूँ, मैं खुद अपने काम तो कर सकती हूँ।
मैं जो है, चलो अगर मैं अपने काम भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को तो मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल जो है वो लास्ट स्टेज पर हैं, या वो बिल्कुल इतना सफर कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को भी मैनेज नहीं कर सकते, कंप्लीटली दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज हमें शुक्रगुजार बनाती है। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है कि जेलसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन औरतों में पता नहीं, हम लड़कियों में जेलसी कहाँ से आती है, पता क्यों आती है? मैं इस चीज में लड़कियों को कसूरवार नहीं समझती। मैं इस चीज में उस माशरे और उन नॉर्म्स को कसूरवार समझती हूँ, जिन्होंने ये चीजें नॉर्मलाइज किया कि औरत को जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं दिया। उसको मकसद नहीं दिया तो वो घर बैठ के यही बात करेगी, उसकी ज्वेलरी मुझसे अच्छी है, उसके कपड़े मुझसे अच्छे हैं, उसका ये मुझसे अच्छा है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा विजन ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद ही नहीं है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है। तो जब हमारी जिंदगी में बड़े मकसद नहीं होते, तो हम छोटी छोटी चीजों में अटक के रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप इन चीजों से ऊपर उठें, तो अपनी जिंदगी में बड़े गोल्स रखा करें। इंशाल्लाह इस पे हम बाद में बात करेंगे कि जिंदगी में बड़ा विजन, बड़ा गोल होना चाहिए। फिलहाल प्लीज अपनी जिंदगी को लेकर जो है उसको संवारने का गोल जरूर होना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे कि दुनिया में क्या करना है, जिंदगी में लोगों की जिंदगी में क्या इंकलाब लाना है। पहले अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर करें। और दूसरी बात, अब जब हम अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, बस आपकी बात तो बेहोश मत हो आप लोग। अपनी जिंदगी सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं हम, तो अपने लिए वक्त निकालें। जो चीज आपको अच्छी लगती है, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या हर दिन करने से कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको कुछ खाना अच्छा लगता है तो बनाएं अपने लिए। आपको जो है, आप लेट से आप चाहती हैं, आप ना भी चाहें, आप जो है वो अच्छी डाइट लें अपने लिए, और इसके अलावा आप अच्छी जो है वो अपनी फिटनेस का ख्याल करें। आप थोड़ा थोड़ा टाइम जो है हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए निकाल लें। एक्सरसाइज लाजमी नहीं, आप लोग जिम में जाके जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, आप स्किपिंग कर लें। इसके अलावा आप कुछ कोई स्पोर्ट, कोई इंडोर जो है वो गेम वगैरह खेल लें, बैडमिंटन खेल लें, कुछ भी जो आप घर में कर सकते हैं, अपने लिए वक्त निकालें, ठीक है। और मतलब हर किसी को जो है अपनी फिजिकल फिटनेस का तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो उस लिहाज से आप जो है वो कोई एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर सकती हैं डेली, अपनी डाइट बेहतर कर सकती हैं। ये चीजें आपको जो है एक एक बेहतर सेल्फ केयर जब आप करेंगी ना, तो इससे सेल्फ लव और सेल्फ बॉन्डिंग भी इससे क्रिएट होगी। तो अपने लिए आप क्या कर सकती हैं, एक अच्छी नींद ले सकती हैं, ठीक है, आरामदेह नींद। तो जब नींद आए तो सो जाएं। ये इस लिहाज, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा नींद को रेजिस्ट करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे क्या आदत हो गई है कि यार सो के क्या करना है। लेकिन हमें, ये मेरे लिए रिमाइंडर है कि हमें अपने पूरे 8 आवर्स की, 7 to 8 आवर्स की हमें हमें जरूर सोना चाहिए। 6 to 8 आवर्स तो जरूर सोना चाहिए, हर किसी की अपनी टाइम होती है, ठीक है। और रात को अगर हम वक्त से सो जाएं तो हम सुबह बहुत से काम जल्दी उठ के कर सकते हैं। ये मेरे अपने लिए रिमाइंडर है। फिर अच्छे न्यूट्रिशियस खाने खाएं। अच्छा, कभी कोई सैलेड बना ली। अब कहेंगे अब हम घास खाएं नहीं, घास मत खाएं, सब कुछ खाएं, प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, लेकिन अपनी डाइट जो है वो इस लिहाज से अच्छी करें। फिर उसके बाद जो है फिजिकली एक्टिव रहिए। अच्छा, घर के काम करना ना, ये फिजिकली एक्टिव होना नहीं रहता। मैंने बहुत बार बहुत आर्टिकल्स में ये बात पढ़ी है कि अगर आप कहते हैं ना हाँ मैं घर में काम करती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, तो ये फिजिकली एक्टिव होना नहीं होता। बाकायदा जो है आप एक थोड़ा सा टाइम निकालें एक्सरसाइज के लिए। स्किपिंग स्किपिंग हमें बहुत पसंद है, तो आप लोग स्किपिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जो है वो वार्म अप कर सकते हैं घर में, थोड़े स्क्वाट्स लगा सकते हैं वगैरह। और हर दिन जो है वो थोड़ा सा वक्त अपनी किसी हॉबी के लिए भी निकाल लें। मिसाल के तौर पे आप बुक्स रीड करती हैं तो 10 पेजेस पढ़ लें, ज्यादा नहीं, 10 मिनट पढ़ लें। तो अपनी हॉबीज को भी जो है वो वक्त दें। हॉबीज जो है हमारा मूड काफी लाइट कर देती है। तो जब हम ऐसी हमारी रूटीन होगी, मुझे बताएं कि अगर हम वक्त से सोना शुरू कर देंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे, हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालेंगे, तो वो जो गुनाह है हमारी जिंदगी में, वो जो हमारा फारिग रहना हमें गुनाहों की तरफ माइल करता है, फिर वो फारिग नहीं रहेंगे ना। हमारी सारी रूटीन सेट हो गई है। बहुत से गुनाह इसलिए करते हैं, फारिग बैठे होते हैं। वो कहते होते हैं, मुहावरा है कि पता नहीं, खाली मकान शैतान की दुकान ऐसा कुछ है, ठीक है, कि खाली जहन जो है वो शैतान का घर होता है। तो वहां पे जो है वो, जब हम फारिग होते हैं ना, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, जब वो फारिग होते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं। तो हमें अपने दिमाग को खाली नहीं रखना, इसको जो है वो हमने इन्वॉल्व रखना है कहीं ना कहीं, ताकि शैतान को वक्त ना मिले
आकर वसवसे डालने का उसे मौका न मिले। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि मैं सबसे पहले इन बातों पे अमल करूं और आप सब भी इन बातों पे अमल करें, और हम अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बना लें। और प्रोडक्टिव बनाने से एक आखिरी आखिरी जरा सी आखिरी बात, कल ये हुआ कि कल हम बैंक गए, और जब हम बैंक गए वहां पे जो मैनेजर थी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मुझे घर आके जो है वो हम लोग डिस्कस करें, एंड आई वाज लाइक यार मुझे उसे ये कहना चाहिए था, ये जवाब देना चाहिए था। और फिर मुझे फौरन रियलाइज हुआ ये कैसा एटीट्यूड है कि मैं इस बात को लेके रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने उसको बातें क्यों नहीं सुनाई, मैंने उसके साथ झगड़ा क्यों नहीं किया। तो कभी हमें ऐसा ख्याल आता है ना, हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या कोई हमें कोई ऐसी बात कह देता है जो हमें हर्ट करती है, तो हम बाद में सोचते हैं कि यार मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था। हमें बाद में ख्याल आता है अच्छा जवाब, और हमें बहुत अफसोस होता है। और हम कहते हैं अगली बार किसी से ऐसे झगड़ा हुआ ना उसको ये जवाब दूंगी, मुंह तोड़ के रखूंगी। ऐसा ऐसा एटीट्यूड मोमिनात का नहीं होता, ठीक है। हम झगड़े अवॉइड करते हैं। हम लोग नहीं इस वो एक बिल्कुल लोअर लेवल पे आके जो है वो दूसरे के लेवल पे आके उसी तरह जो है वो मुंह जोरी करते हैं और बातें सुनाते हैं, ठीक। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हमें तौफीक दें कि हम इन बातों पे अमल करें, हम प्रोडक्टिव मुस्लिमा बन जाएं, हम एक बाअमल मुस्लिमा बन जाएं। और हम अपनी जिंदगी में कम से कम फिलहाल अपनी ही जिंदगी में खुद खुश रहने की कोशिश करें, और एक ऐसा माइंडसेट हमारा हो जाए जो अंबिया का माइंडसेट था, अपने हालात से ऊपर उठकर हम अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम तिनके और कीड़ों मकोड़ों की तरह ना जिए, बल्कि हम ऊपर उठकर एक बेहतरीन जिंदगी जिए, वो जिंदगी जो अल्लाह ताला को पसंद है, वो जिंदगी जो उनके अंबिया ने गुजारी। और अल्लाह ताला हमें माफ करने और हमारी इबादत इबादत को कबूल करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।